नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वसीयत में लिखी जमीन बेच सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति की वसीयत कर देता है, तो क्या वसीयत करने के बाद में वसीयतकर्ता को उस संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार रहता है या नहीं रहता है, या जिस व्यक्ति के नाम पर वसीयत की गई है उस व्यक्ति को उस संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार रहता है या नहीं रहता है। इन सब बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया है और यहाँ पर यह एक जमीन है। ठीक है, यह एक खेत है, यह दूसरा खेत है, या यह मकान भी हो सकते हैं, दुकान भी हो सकते हैं, प्लाट भी हो सकते हैं, कुछ भी संपत्ति यह हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इन संपत्तियों का मालिक जो है वह यह व्यक्ति है। ठीक है, और यह व्यक्ति जो है यह चाहता है कि इस संपत्ति की इस व्यक्ति के नाम पर वसीयत की जाए। ठीक है, तो जो वसीयत करता है उस व्यक्ति को वसीयत कर्ता कहा जाता है, और जिसके नाम पर वसीयत की जाती है उसे वसीयत ग्रहीता कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है यह इस जमीन के सरकारी कागज को निकालकर इस जमीन के संबंध में उप पंजीयक कार्यालय अर्थात सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एक वसीयतनामा, इस तरीके का एक वसीयतनामा इस व्यक्ति के नाम पर कर देता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वसीयतनामा जो रहता है वह रजिस्टर्ड भी हो सकता है, नोटराइज्ड भी हो सकता है, या सादे पेपर पर भी या सादे स्टाम्प पर भी लिखा जा सकता है। अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि इस व्यक्ति ने इस जमीन के संबंध में या इस संपत्ति के संबंध में जब कोई वसीयतनामा लिख दिया है, तो क्या इस वसीयतनामे में लिखी संपत्ति को यह व्यक्ति जो है यह बेच सकता है। ठीक है, तो देखिए, जब तक यह व्यक्ति जो है यह जीवित है, ठीक है, तब तक इस व्यक्ति को इस संपत्ति के संबंध में संपूर्ण अधिकार रहता है कि यह इस संपत्ति को बेच सकता है, या इसको बंटवारे के माध्यम से किसी व्यक्ति को दे सकता है, या इसके किसी एक हिस्से को, जैसे इसने दो खेत की वसीयत की है, इस खेत की वसीयत की है या इस खेत की वसीयत की है, दोनों की एक साथ में वसीयत की है, तो एक खेत को बेच सकता है। या एक ही खेत की अगर वसीयत की है तो इस खेत में से किसी एक भाग को या आधे खेत को बेच सकता है, या एक से अधिक खेत की इसने अगर वसीयत की है तो उसमें से किसी भी एक खेत को किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है। ठीक है, या फिर उसको यह किसी भी रूप में बंटवारे के माध्यम से या किसी भी रूप में अंतरित कर सकता है, या इस वसीयत में लिखी हुई संपूर्ण संपत्ति को भी यह वसीयतकर्ता जो है इसको विक्रय करने का, दान करने का, बंधक रखने का या किसी भी तरीके से अंतरित करने का संपूर्ण अधिकार इस वसीयतकर्ता को अपने जीवन काल में रहता है। या फिर जो वसीयतनामा इसने निष्पादित किया है, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के पक्ष में जो वसीयतनामा निष्पादित किया है, इस वसीयतनामे को यह व्यक्ति जो है यह इसको कैंसल भी करवा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के नाम पर इस जमीन की वसीयत कर दी। ठीक है, यह वसीयतनामा कर दिया, तो क्या वसीयतनामा जब यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के नाम पर कर देता है और जमीन इसमें लिखवा देता है कि हाँ, ये जमीन जो है इस जमीन की इसको वसीयत कर दी गई है, तो क्या इस व्यक्ति के जीवन काल में, अर्थात यह जब तक जीवित है तब तक इसमें लिखी हुई संपत्ति को यह व्यक्ति बेच सकता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तर होगा वह नकारात्मक होगा कि यह व्यक्ति जो है उस संपत्ति को इसके जीवन काल में नहीं बेच सकता है। ठीक है, इसमें लिखी हुई संपत्ति को जब तक यह व्यक्ति जो है जीवित है तब तक उस संपत्ति को यह व्यक्ति जो है नहीं बेच सकता है। उस संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई इकरारनामा अर्थात अनुबंध नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन इस व्यक्ति को वसीयत ग्रहीता को करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो वसीयत करता है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में यह व्यक्ति जो है इस वसीयतनामे को लेकर तहसील न्यायालय में या सिविल कोर्ट में जाएगा और वहां पर इस वसीयत को प्रमाणित करेगा। प्रमाणित करने के बाद में अगर यह व्यक्ति जो है वसीयत ग्रहीता जो है इस वसीयतनामे को प्रमाणित कर देता है कि हाँ, इस व्यक्ति के पक्ष में इस व्यक्ति के द्वारा इस संपत्ति का विधिवत वसीयतनामा निष्पादित हुआ है, जो कि यह वसीयतनामा है, तो ऐसी स्थिति में इस वसीयतनामे के आधार पर इस जमीन के सरकारी कागज अर्थात खसरा और खतौनी जो है उसमें इस व्यक्ति का नामांतरण हो जाएगा। और नामांतरण होने के बाद में इस व्यक्ति को इस संपत्ति के संबंध में, अर्थात जो वसीयत में लिखी हुई संपत्ति है, उस संपत्ति के संबंध में इस व्यक्ति को संपूर्ण अधिकार रहते हैं कि यह इस जमीन को बेच सकता है, बंधक रख सकता है, या इस संपत्ति का फिर से किसी व्यक्ति को वसीयतनामा कर सकता है, या इसका बंटवारा कर सकता है, या इसमें से किसी भी भाग को बेच सकता है। लेकिन जब तक इस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक इस संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का व्यवहार करने का इस व्यक्ति को
कोई अधिकार नहीं है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।